वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग ओ लेवल के पाइथन की टेस्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पार्ट थर्ड पर हैं और पाइथन के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार आते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पाइथन में कौन कौन सी टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। अगर आप इन टेस्ट सीरीज को सीरियसली कर देंगे तो आपको मोर देन 500-600 क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज में ही मिल जाएंगे और इनसे जुड़े हुए कई सारे रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अपने इस टेस्ट सीरीज को मिस किया है तो आप अपना कोर्स ओपन करिए। आप प्ले स्टोर से जाकर अपना आइस एकेडमी ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसी के अंदर आप लोगों को स्टोर सेक्शन पे कोर्स मिल जाएगा M3R5 का। M3R5 का कोर्स ओपन कर लीजिएगा और कंटेंट में चले जाइएगा बच्चों। कंटेंट के अंतर्गत आप लोगों को ये पुराने वीडियोस मिलेंगे MCQ प्रैक्टिस सेट में। देखिए कि पहले क्या पुरानी क्लासेस हैं आपकी, ये सारी यहाँ से आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। पीडीएफ भी आपको इसी में मिल जाएगा। दूसरी चीज है, अगर आपके पास कम समय है और पूरा कोर्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो हमारी 10:30 बजे की जो लाइव क्लासेस हैं इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये क्रैश कोर्स के फॉर्म में छोटी छोटी क्लासेस हैं और इससे आपका पूरा पाइथन कवर हो जाएगा। मात्र ये आप ज्यादा से ज्यादा आपको इस पूरे कोर्स को करने में 20 दिन भी नहीं लगेगा, क्योंकि 15 मिनट 11 मिनट की क्लासेस होती हैं और एक टॉपिक फिनिश कर देता है। सबसे अच्छी चीज बच्चों इसमें यह है कि आपका कोर्स जो है एमसीक्यू पे है, तो एमसीक्यू के वही ध्यान पे रखकर ये बनाया गया है। अगर आपको प्रैक्टिकल के लिए चाहिए तो प्रैक्टिकल के अलग से यहाँ पर मैंने फोल्डर बना दिया है ओ लेवल प्रैक्टिकल का। आप इस प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में चले जाएं और पिछले 4 सेमेस्टर यानी 2 साल के प्रैक्टिकल के ओल्ड पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर लीजिए। आपको मैं बता दूं, अभी तक का पिछले कई सालों से जो हो रहे हैं कोर्सेज या एक प्रैक्टिकल के एग्जाम्स, तो उसमें ये मान के चलिए 90-95% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। खैर, प्रैक्टिकल को लेकर मैं अलग से आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा। एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कि आपको ना भी पढ़ा होगा तो आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे नंबर पा लेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो आपको इसमें बहुत दिक्कत आएगी। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए ये पिछली क्लास को समझने के बाद ही अगली क्लास आपको अच्छे से समझ आती है। आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज पर आ गए। हमने लास्ट क्वेश्चन जो खत्म किया था उसी के आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पाइथन का आउटपुट क्या निकलेगा अगर हम प्रिंट कराएं ICE एकेडमी, और ब्रैकेट में दे दिया गया है -1। बच्चों, इसको समझने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है, इंडेक्सिंग समझनी बहुत जरूरी है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा फोटो दिखा रहा हूं पाइथन में। ये देखिए, ये रही इंडेक्सिंग। अगर आप कोई नंबर पाइथन में लिस्ट में स्टोर करते हैं, जैसे हमने एक लिस्ट बनाई और इसमें 2 4 6 इस तरह के नंबर्स डाल दिए, तो हर नंबर कहाँ कहाँ पे पड़ा है उसके एड्रेस को ही हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ये 2 है तो 2 का इंडेक्स नंबर 0 है, 4 का इंडेक्स नंबर 1 है, 6 का इंडेक्स नंबर 2 है। तो 0 1 2 3 इस तरीके से होता है, इसे हम पॉजिटिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अगर इसी नंबर को हम राइट से गिने तो ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, यानी कि जो पहला नंबर था वो आखिरी बन जाता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि -1 कौन सा प्रिंट होगा। चलिए मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो आपको ये और बेहतर समझ में आएगा कि कैसे इंडेक्सिंग पूरी होती है। तो मैं पाइथन आइडियली शेल खोल लेता हूं, ये रहा। और इसमें उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हम लोगों को, जैसे मान लेते हैं कि है हम लोगों के पास ए, और ए के अंदर हम लोगों ने एक लिस्ट में नंबर डाल दिए। कोई भी नंबर हम लोगों ने इस तरीके से स्टोर कर दिए, ठीक, और ए बंद कर दिया। अगर मैं आपसे कहूंगा कि प्रिंट करो ए, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ए लिस्ट प्रिंट हो रही है। क्लियर? और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ A1 प्रिंट करो, ये मैंने लिख दिया ए ब्रैकेट पे 1, तो आप देखेंगे सिर्फ 80 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट होती है इस लिस्ट के इंडेक्सिंग के हिसाब से पहला वाला जो नंबर होता है वो A0 1 2 और 3 होता है। अगर मैं इसी की जगह आप लोगों को -A प्रिंट करने को बोलता, देखिए इस तरीके से, या -1 प्रिंट करने को बोलता, तो देखिए ये 4 आता। क्योंकि अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग की जाए तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा पाइथन अपनी लिस्ट को इंडेक्स करता है। तो हमारे सवाल में जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस को अगर मैं दिखाऊं तो आपको आंसर्स क्लियर हो जाएगा
कि अगर आप लोगों को -1 वाला इंडेक्स प्रिंट करना है तो आप लोगों का आउटपुट क्या आएगा, आइस एकेडमी -1। तो आप लोग देखेंगे कि ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज इस तरीके से। तो ये है आप लोगों का आउटपुट। क्योंकि हम लोग इसके अंदर ये -1 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, क्योंकि अगर आप लोगों ने गौर से देखा, हम लोगों ने इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने से क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग बन जाता है। क्लियर। तो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में आप लोग पूरा का पूरा एक साथ, जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे लिख देता A=, और मैंने लिखा होता ICE एकेडमी, ठीक है। तो और इस ICE एकेडमी को लिखने के बाद यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देते, तो ये पूरा बच्चों ए हो जाता। ए का मतलब है ये पूरा का पूरा। और अगर मैं आपसे कहता कि ए प्रिंट करिए, तो ए प्रिंट करने का मतलब है पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट होता। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने से ये स्ट्रिंग बन गया, जिसके कारण ये सारा एक साथ प्रिंट हो रहा है। अगला सवाल, और आपको अब आंसर्स देने शुरू कर देने चाहिए। व्हाट इज द वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद अ सिंगल अंडरस्कोर। अगर कोई भी सिंगल अंडरस्कोर बना हुआ है तो उसको हम लोग कौन सा वेरिएबल कहेंगे। अगर व्हाट इज अ वेरिएबल नेम स्टार्टिंग विद अ सिंगल अंडरस्कोर नेम, अगर हम लोग सिंगल अंडरस्कोर नेम से कोई वेरिएबल बनाते हैं अंडरस्कोर a = 21, तो इस वेरिएबल को हम लोग क्या कहेंगे, मैजिक वेरिएबल, रेगुलर वेरिएबल, फंक्शन वेरिएबल, और या प्रोटेक्टिव वेरिएबल। जल्दी से बताइए। आप लोगों को नीचे चैट सेक्शन में अपने आंसर लिखने हैं बच्चों। एक चीज और, अगर आपको पाइथन के इन सवालों का मतलब नहीं समझ आ रहा, तो आप मान लीजिए कि अभी आप संदेह या फिर आपके प्रॉब्लम इश्यूज जोन में हैं। पाइथन के ये बहुत ही लेनेंट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। और आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट होते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके पाइथन की स्टडी अभी बिलो द बेल्ट है। इसका सही जवाब है बच्चों कि पाइथन में आप लोगों के अंडरस्कोर वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम प्रोटेक्टिव वेरिएबल्स कहते हैं। ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स के रूप में ना जाने जाते हैं, इनको प्राइवेट भी कहा सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स, ठीक। ईओएल का फुल फॉर्म बताएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ईओएल। पाइथन के लास्ट सिलेबस के लास्ट मॉड्यूल में है फाइल हैंडलिंग, ये वहां से लिया गया है। ईओएल का फुल फॉर्म बताइए, एंडलेस लाइन, एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइंस, या एंडिंग ऑफ लाइन। आप लोग नीचे चैट सेक्शन पे टाइप करिए। ईओएल का फुल फॉर्म होता है बच्चों एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ द लाइन का मतलब है आप लोगों की यहां से लाइन खत्म हो रही है। तो इसका पूरा मतलब समझ लीजिए, जब कभी आप लोग बड़ी लाइंस लिखते हैं, जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया दिस इज पाइथन, ठीक, ये जो है इसी को हम लोग कहेंगे एंड ऑफ द लाइन है। एंड ऑफ द लाइन का मतलब यहां से लाइन खत्म हो रही है, इसीलिए एंड ऑफ द लाइन को ईओएल कहा जाता है। ताकि यहाँ ईओएल पता लगाने से पता चल जाता है प्रोग्राम यहाँ से फिनिश हो रहा है या लाइन यहाँ से फिनिश हो रही है। स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स वैल्यू, किसी भी स्ट्रिंग्स को इंडेक्स वैल्यू से पता किया जा सकता है। सही या गलत? अभी अभी मैंने आपको करके दिखाया, लाइए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आप लोगों ने कोई भी वैल्यूज अगर आप लोग प्रिंट कर रहे हैं तो पाइथन में इंडेक्सिंग से बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A=, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है पाइथन, तो पाई ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई है, पाइथन हो गई है। अब मैं आपसे कहता हूं कि A0 प्रिंट करिए, कोई बता सकता है A0 का मतलब क्या प्रिंट करने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट करो, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इस तरीके से, तो मुझे बताइए इस पूरे में से क्या प्रिंट होगा। PYTHON पूरा आ जाएगा, P आएगा, Y आएगा, T आएगा, क्या आएगा, पूरे में से क्या चीज प्रिंट होगी। आप लोग बच्चों जल्दी से आंसर्स टाइप करिए अपने इसमें। चैट सेक्शन पे टाइप करिए कि पूरे में से क्या प्रिंट करेगा, ये पूरा पाइथन प्रिंट करेगा या इंडेक्स के हिसाब से प्रिंट करेगा। तो निखिल ने कहा पाइथन प्रिंट करेगा, ओके। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अभी मैंने इंडेक्स बताया, तो इंडेक्स में ये जो P लिखा हुआ है, इस P का मतलब यहाँ पर 0 इंडेक्स है, ये Y1 में है, ये 2 पे है, इस तरीके से। तो अगर हम इस दिशा से इस दिशा में जाएंगे तो हमारा P का इंडेक्स 0 होगा, Y का 1 होगा। तो इसीलिए मैंने A0 मांगा था, A0 का मतलब है P प्रिंट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता बच्चों
ए और ब्रैकेट में लिख देता -1, बता सकते हैं क्या प्रिंट करता? दिमाग लगाइए, अभी बताया था। A-1 लगाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? देखिए लास्ट वाला नेगेटिव इंडेक्स में यहां से प्रिंट करता है राइट से, तो एन आ जाएगा आंसर। तो सब उसको क्लियर हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें था कि क्या स्ट्रिंग एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स से? बिल्कुल सही है, स्ट्रिंग को हम लोग इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन? पाइथन में कितने प्रकार से टाइप कास्टिंग होती है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, पाइथन में कितने प्रकार से टाइप कास्टिंग होती है? 1 2 3 4। पाइथन में कितने प्रकार से टाइप कास्टिंग की जा सकती है? चलिए समझिए पूरे क्वेश्चन को। पाइथन में दो प्रकार से टाइप कास्टिंग होती है बच्चों। एक टाइप कास्टिंग को हम लोग कहते हैं इम्प्लाइड टाइप कास्टिंग और एक को कहते हैं एक्सप्लाइट टाइप कास्टिंग। अब दोनों का मतलब समझिए क्या होता है। पाइथन में बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये डेटा किस प्रकार का है। अगर इंटीजर लिखा है तो वो उसको बताना नहीं पड़ता। अगर आपने =10 लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये इंटीजर है। ठीक। तो अगर हम लोगों की कोई भी जो टाइप कास्टिंग है पाइथन अपने आप समझ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लाइड टाइपिंग। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर A=3, एंटर किया और मैंने आपसे कहा कि बताइए कि ए किस प्रकार का डेटा है, तो आपने यहाँ पे कमांड लिखा प्रिंट और डेटा की टाइप पता करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे? टाइप, और ए लिख दिया। तो देखिए पाइथन ने खुद ही बता दिया कि ये इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नहीं पाइथन को कुछ भी मार्क किया कि क्या है बताइए। इसी तरीके से अगला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मान लेते हैं बी, या कोई और लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया बी और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6.5। ठीक। और पाइथन में हम लोगों ने यहाँ लिख दिया प्रिंट, और अब बताइए बी क्या है, और एंटर कर दिया। तो देखिए उसने अपने आप बता दिया ना कि ये फ्लोट है। तो मैंने तो बताया नहीं, ऑटोमेटिकली पाइथन क्या कर देता है, खुद ही पता कर लेता है कि ये क्या होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, किस तरीके को। इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? ये कौन सी हमारी टाइप कास्टिंग है? इम्प्लाइड, जो पहले से होती है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी टाइप कास्टिंग होती है जिसमें पाइथन को हमें बताना पड़ता है, हम उसको बदलते हैं अपने हिसाब से। उसके लिए हम आईएनटी लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, एसटीआर लिखते हैं। इसकी मदद से पाइथन इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग में अपने वेरिएबल्स को चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिख दिया ए, देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया A=5, तो पाइथन इसे क्या मान रहा है? पाइथन मांग रहा है कि ये इंटीजर है। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया n= और एक्सप्लाइट कर दिया, यानी बाहर से मैंने फोर्सफुली लिख दिया ए। अब ये जानबूझकर ए इंटीजर होने के बावजूद हमने उसको फ्लोट में बदल दिया है। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि अब टाइप कास्टिंग यानी टाइप क्या है एन का, तो ए जो है उसकी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हुई और देखिए एन में जाके स्टोर होगी और ये फ्लोट हो गई। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग चाहते हैं मतलब हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हमारा इम्प्लॉइट और एक्सप्लॉइट है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, दो प्रकार से हमारी कास्टिंग होती है। सही जवाब है दो। योगेश का सवाल आया, सर पाइथन हर बार बिना तैयार के दिया है, इस बार तैयारी करके देना चाहता हूँ, कैसे चॉय बच्चों मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करिए। पाइथन के सबसे पहली चीज तो आप लोगों को जो कोर्स मटेरियल है उसमें आप लोग पाइथन के कोर्सेज का जो पहला वाला वीडियो सेक्शन है जिसमें आप लोगों को मैंने क्रैश कोर्सेज कराए हैं, लाइव क्लासेस 34, इन क्लासेस को अच्छे ढंग से रट डालिए शुरुआत से। यहाँ से एक एक और छोटी छोटी क्लासेस हैं, ये 20-20 25-25 मिनट की हैं, उनको प्रैक्टिकल के साथ करते रहिए। अगर घर पे कंप्यूटर है
तो कंप्यूटर में कर लीजिए, वरना मोबाइल में आप पाइथरॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उससे कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। और जब ये पूरा कर ले, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको दी है यहाँ पर एमसीक्यूज की, जिसमें पिछले 3-4 साल के सवाल पूरे पूरे सॉल्व किए गए हैं, ये इनको जरूर लगा लीजिए। बस मैं श्योरिटी ये लेता हूँ कि आपके ये सारे अच्छा खासा पाइथन आप लोग नंबर स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल चिंता ना करिए। प्रैक्टिकल में मैं आपको 12-15 क्वेश्चन दूंगा, उसी में आपके 3 सवाल आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आप कर पा रहे हैं तो आपको एक अच्छी सी ट्रिक मैं बताऊंगा, आप आराम से कॉपी कर पाएंगे पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। अगला सवाल है बच्चों, पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। पाइथन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करती है। और ये टेस्ट सीरीज जरूर करिए बच्चों, टेस्ट सीरीज से आपको फायदा होता है कि क्वेश्चंस की वैरायटीज मिलती है आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और उनकी अलग अलग वैरायटीज। तो देखिए, पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसका मतलब है पाइथन क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट नहीं करती। अब मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में पूरा दिखाता हूँ, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती कैसी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर एक फंक्शन बना लेना, फंक्शन का मतलब होता है पाइथन में एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार कर दीजिए, खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला, अपना खुद का फंक्शन तैयार कर लीजिए। तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ता है, डेफ डिफाइन करना, और अपने फंक्शन का कोई नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ दे दिया माई फंक्शन, ठीक। और यहाँ पर ये लिखकर एंटर कर दीजिए। इसे कहते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा। तो फंक्शन में एक सबसे अच्छी चीज होती है कि फंक्शन हम अपने हिसाब से एक छोटे से प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले आप फंक्शन को और अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी है। जैसे आपको एक्सेल आता है, तो मैंने एक्सेल खोल लिया, और देखिए एक्सेल में दो तरीके से फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपको दो नंबर दिए गए, इसका एवरेज निकालिए, तो एक तरीका तो आप एक्सेल में ऐसे एवरेज निकाल सकते हैं, ये प्लस ये और डिवाइड बाई 2। तो ये हमने फॉर्मूला खुद डिराइव किया है, अपना फॉर्मूला बनाया है। और दूसरा तरीका होता है कि आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए एवरेज। ये एक्सेल में फंक्शन पहले से इनबिल्ड था, तो आपका उसका यूज कर लिया, दोनों ही तरीके से आंसर आ गया। अब इस वाले में आपको सारा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि आपको अपना फॉर्मूला लगाना है। इसमें पहले से एक्सेल में फॉर्मूले दिए रहते हैं, आराम से कैलकुलेट हो गया। तो इसी तरीके से फंक्शन भी बच्चों दो प्रकार के आपको मिलेंगे। यहाँ हम लोग फंक्शन अपना खुद का बना रहे हैं अपने हिसाब से, तो डिफाइन किया, अपने फंक्शन का कोई नाम दिया, और यहाँ पर हमने अपने फंक्शन की कोई बॉडी लिख दी। मैंने लिख दिया प्रिंट करिए, और यहाँ लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये तो फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, ये उसका हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, तो प्रोग्राम को चलाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ भी दे दिया, a = 10 या a = नाम लिख दिया किसी का, ठीक। और यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, उसका नाम लिख दीजिए, ये रहा हमारा फंक्शन। अब प्रोग्राम जब चलेगा, और यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया प्रिंट ए, तो प्रोग्राम यहां से चलना शुरू करता है। पहले फंक्शन नहीं पढ़ता बच्चों, प्रोग्राम यहां से चलना शुरू करेगा। पहले ए के अंदर क्या स्टोर कर देगा, मीना, प्रोग्राम ने स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर प्रोग्राम कहाँ जाएगा, माई फंक्शन। माई फंक्शन एक फॉर्मूला है, प्रोग्राम जंप होकर पहुंचेगा यहाँ, इसको सॉल्व करेगा, और फिर नीचे आएगा प्रोग्राम और प्रिंट करेगा ए। तो कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, दिमाग लगाइए। अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके रन कराता हूं, और देखिए मैं इसको रन कराता हूं, तो आपके स्क्रीन पर पहले प्रिंट हो रहा है, देखिए इस तरीके से समझिए। पहले प्रिंट हो रहा है ये माई फंक्शन, माई फंक्शन प्रिंट हो गया, माई फंक्शन में ये लिखा था। उसके बाद प्रिंट हो रहा है ए, और ए में ये लिखा था। तो सभी को क्लियर हो गया। तो आपको यहां से साफ साफ समझ ही आ रहा है कि फंक्शन पाइथन में सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें लिखा है पाइथन डज नॉट, तो डज नॉट का मतलब गलत, पाइथन डज सपोर्ट द फंक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ पाइथन वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस डैश डिसाइड्स। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल किस प्रकार का पाइथन में इस्तेमाल हो रहा है, किस प्रकार का वेरिएबल है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, ये पाइथन में कैसे डिसाइड होता है, कब डिसाइड होता है।
कंपाइल के समय, कंपाइल तो पाइथन में होता ही नहीं क्योंकि कंपाइलर नहीं है पर पाइथन। रन टाइम में डिसाइड होता है। रन टाइम का मतलब है जब प्रोग्राम को रन किया जाता है उस समय पाइथन डिसाइड करता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। तो रन टाइम इसका सही जवाब है। अगला, ये एक अच्छा टूल है। इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है पाइथन में बग्स और स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए। बग शब्द का मतलब होता है कमियां या प्रॉब्लम्स। तो कोई जानता है पाइथन में वो कौन सा टूल है जिसकी मदद से हम लोग पाइथन की गलतियां पकड़ते हैं? जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वर्ड में एक टूल होता है ना, स्पेल चेकिंग, तो आप उससे स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। पाइथन में भी ऐसे बग्स को चेक करने के लिए एक टूल बनाया गया है। उस टूल का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टूल है जिसकी मदद से आप पाइथन में बग्स चेक कर सकते हैं। और इसका सही जवाब है पाइथन चेकर। ये रहा। आप इसको अपने सिस्टम में ऐड ऑन कर लें और उसके बाद फिर आप लोगों की जो बग्स हैं वो इसमें ऑटोमेटिकली बताएगा कि कहाँ गड़बड़ी है और उसके बाद आप चेक कर पाएंगे। अगला एक और छोटा सा है। ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेंगे और ये अभी पिछली बार ही आया था क्वेश्चन पेपर में, जो अभी पेपर हुए थे, कि इसमें सिर्फ डायंगो पूछा था। तो डायंगो, पिरामिड, फ्लैग, ये सब पाइथन में क्या होते हैं? आप लोगों ने अगर ये वर्ड नहीं सुने तो आपको बता दें कि पाइथन में इनका भी इस्तेमाल किया जाता है पाइथन को आगे रन कर। जैसे पाइथन में एक बहुत फेमस वर्ड आप बार बार सुनेंगे जो आपके सिलेबस में भी है, नमपाई। तो न्यूमेरिकल पाइथन के लिए यूज किया जाता है और वो बेसिकली मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसको आप लोग देखते होंगे कि वो पाइथन जिन्होंने पढ़ी है उसको पहले से इंस्टॉल नहीं होता, उसको हमें पाइथन में इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। तो डैंगो क्या है और पिरामिड क्या है, फ्लैक्स क्या है, ये सारे पाइथन में एक प्रकार के फ्रेमवर्क हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक बने बनाए एक स्ट्रक्चर है, बने बनाए एक ढांचा है जिनके आधार पे हमें काम करने में आसानी होती है। जैसे नमपाई, तो आप क्या प्रोग्राम नमपाई के बिना नहीं कर सकते? हम लोग लिस्ट के अंदर भी तो डेटा स्टोर करके कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर भी इस तरीके से हम अगर मान लो 2D मैट्रिक्स 3D मैट्रिक्स करनी है, लेकिन स्पेशली नमपाई बनाया गया है। नमपाई में क्या फायदा होता है कि आप लोगों के प्रोग्राम्स स्पेशली ये इस तरीके से पहले से इसके लिए बना है। इसमें 2D 3D मैट्रिक्स बड़े आराम से स्टोर की जाती है, हैंडल की जा सकती है। तो वैसे ही डाइंगो, पिरामिड और फ्लैक है जिसका इस्तेमाल पाइथन में फ्रेमवर्क के लिए किया जाता है। क्लियर? अगला है पीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पाइथन में पीईपी, तो पाइथन में पीईपी का फुल फॉर्म होता है पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। ठीक। और ये है क्या बेसिकली? पीपी इज ए डिजाइन डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाइथन कम्युनिटी। अब अगर आप लोगों को, जैसे आप लोग मोबाइल में आजकल देखते होंगे एमआई कम्युनिटी आ गई है, फेसबुक कम्युनिटी, दुनिया भर की कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कम्युनिटी ग्रुप बन गए हैं जिसमें लोग अपनी सेम विचार जो जिनके भी सेम विचार हैं वो उस पर डिस्कस करते हैं। तो वैसे ही आप लोगों के पीईपी पाइथन की एक कम्युनिटी है। पाइथन कम्युनिटी का मतलब हो गया बच्चों कि एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें पाइथन के अपडेट्स आते रहते हैं, पाइथन के नए नए फीचर्स आते रहते हैं, उनके बारे में ये सब चीजें डिस्कस करते रहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल। क्लियर? नेक्स्ट, पाइथन एक प्रकार का फ्री, ओपन सोर्स, स्टैटिकली टाइप्ड और इंटरप्रेटेड पोर्टेबल लैंग्वेज है। क्या ये सही है? पाइथन क्या फ्री में अवेलेबल होता है? ओपन सोर्स का मतलब है इसकी कोडिंग क्या सभी के लिए मुफ्त अवेलेबल है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाइथन के ये फीचर्स होते हैं बच्चों, इनको ध्यान रखिएगा। पाइथन के फीचर्स में से सबसे बढ़िया फीचर होता है, ये आपके ना एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। जब मैं कभी टेस्ट लेता हूँ पाइथन वाला अपने यहाँ पे, जो ओ लेवल का एज ए एग्जामिनर के रूप में मेरे को टेस्ट लेना होता है, तो मैं जरूर ये पूछता हूँ, बताइए पाइथन के क्या क्या फीचर है। तो पाइथन का सबसे पहला फीचर तो ये है कि पाइथन फ्री है, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने, ओपन सोर्स है, इसके सारे सोर्स कोड नेट पे अवेलेबल है, इसीलिए कोई भी आदमी इसे खरीद के अपने हिसाब से, बिना खरीदे अपने हिसाब से इस्तेमाल में ला सकता है। डायनेमिक है। डायनेमिक लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें हर टाइप के वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग इसका कोड का इजीली राइट कर सकते हो। अगला है इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि इसके लिए आपको पूरा मशीन कोड टाइप करके कंपाइल नहीं करना पड़ता। मान लीजिए पाइथन में आपकी एक दो तीन चार लाइनें हैं, इस तीन वाली लाइन में एरर है, तो जब आप कंपाइलर चलाएंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि कंपाइलर में एक डिफरेंस ये होता है बच्चों कि कंपाइलर ऊपर से लेके नीचे तक सब में, या यूं कहिए कि सारी लाइनें पढ़ने के बाद आउटपुट देता है।
जबकि आपका इंटरप्रिटेटर क्या करेगा, पहली दूसरी लाइनें आपकी पहले पास कर लेगा, थर्ड वाले को ब्लॉक कर देगा क्योंकि तीसरे में एरर आई। तो इंटरप्रिटेटर है तो इसीलिए आपकी पहले दो लाइनें एग्जीक्यूट हो जाती हैं। पोर्टेबल है, छोटी सी लैंग्वेज है, आप आसानी से हर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, विंडो सब में आसानी से चल सकती है, इसीलिए पाइथन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तो इसका सही जवाब है ट्रू। पाइथन फ्री, ओपन सोर्स, पोर्टेबल, सभी लैंग्वेजेस या सभी पर सपोर्ट करता है। अगला सवाल है बच्चों, और इस सवाल में पूछा गया है कि पाइथन जो है उसमें आप लोगों के टोटल कीवर्ड्स कितने हैं। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। पाइथन में एंड, और, नॉट, इफ, एल्स, इल्स, ये सारे जो है ये कीवर्ड्स होते हैं, और इसमें टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। और ये क्वेश्चंस हर साल आता है, कीवर्ड्स पूछता है वो, ये जरूर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको बता दें कि आपके पास पाइथन्स में अलग अलग है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पाइथन में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स डिपेंड करते हैं कि पाइथन कौन सी है। तो अगर आप लोग शुरुआत से देखें तो मैंने आपको एक बार शुरू में जब पढ़ाया था तो उसमें मैं बता दिया था कि पाइथन के अंदर आपके डिपेंड करता है कि पाइथन कौन सी है। तो पाइथन में आप लोगों के पास एक्चुअली पाइथन की दो अलग अलग वर्जन्स हैं। तो अगर आपके पास पाइथन 3.7 है तो उसमें कितने कीवर्ड्स होंगे, उसके अंदर आप लोगों के होंगे 33 कीवर्ड्स। देखिए ये रहा, पाइथन अगर 3.7 है तो 33 कीवर्ड्स है, और पाइथन 3.8 है तो 35 कीवर्ड्स है। क्लियर? तो वो आप ये मत सोचिए कि दोनों ऑप्शन दे देगा, 33 और 35 ना, इतना तो उसके पास भी दिमाग है कि आप लोगों को दोनों ऑप्शंस नहीं देगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को 33 या 35 में से जो भी आपको मिले वही लीजिएगा। जैसे मैंने इसमें दोनों दे दिए तो आपको वहां दोनों नहीं मिलेंगे। कारण ये क्योंकि कोई एक ही कीवर्ड्स हो सकता है भाई, या तो इसमें लिखा होता कि पाइथन 3.5 या समथिंग कौन सी है, तो फिर आप लोग वो एग्जैक्टली बता सकते थे, लेकिन फिलहाल याद दोनों रख लीजिए। तो ये हो गया पाइथन कीवर्ड्स। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपके क्वेश्चन पेपर से निकाला है, पिछली बार पेपर्स जो हुए थे उनमें से। तो इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, जल्दी से आंसर्स दीजिए। पाइथन की कोडिंग में आप लोगों का इवल जो है ये फंक्शन है, और ये कीवर्ड नहीं है। क्लियर? पास, नॉन लोकल, असर्ट्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये आप लोगों के मैंने मेजर क्वेश्चंस और करा दिए। नेक्स्ट फिर से मिलते हैं हम लोग अपने सेम टाइम पे, और आप लोगों के आगे के टॉपिक्स के पूरे क्वेश्चन खत्म करेंगे। कल फिर से 10:45 पे आप लोगों को मिलेंगे क्लास, पाइथन की क्लास फिर से होगी, और आप लोगों को आगे के सवाल पढ़ने को मिलेंगे। वीडियो आपके सेव हो जाएगा, यूट्यूब पर भी आ जाएगा, जिसने मिस किया है जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।